वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। फिर से मैं आप लोगों का एक नई वीडियो लेकर के सामने आप लोगों के प्रस्तुत हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आजकल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे और आज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, ठीक है ना। कल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे, इंडेफिनिट टेंस ये हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे इसी का सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट मतलब क्या, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा निगेटिव का। निगेटिव का सबसे पहले फॉर्म लिख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर इसके रूल्स की बात कर रहा हूँ, तो रूल्स आप लोगों के सामने क्या हो जाता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और प्लस क्या आएगा, तो प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैंने उसमें कल वाला 2 एग्जाम्पल भी बता दिया था, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, डू या डज आता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। नॉट प्लस एम भी, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। प्लस यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, और प्लस क्या हो जाता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना। विद एक एक एग्जाम्पल लेकर के मैं साथ में चल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पे अगर निगेटिव फॉर्म दिया हुआ है, तो उसमें आपके जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आपका क्या आ जाएगा, तो उसमें आपका स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि वे शब्द, एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर के साथ, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वह डज आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो अब कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा, तो डू यूज किया जाएगा। समझ में बात आई ना। अब सिंगुलर प्लूरल से क्या मोरल पॉइंट है, तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि यह जो भी होगा यह इसका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। यह भी क्या होगा, यह सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन में होगा, इसका मतलब कि प्लूरल फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे डू का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट, ये इसकी बात कर रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे आपको बिना सोचे समझे किसका यूज करना है, तो यूज वहाँ पे करना है सिंगुलर, मतलब डज का यूज करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए प्रॉपर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक चल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर एक एग्जांपल करते हैं, तो देखते हैं एग्जांपल, देखिएगा एग्जांपल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं कह रहा हूँ, पहले सिंगुलर लेकर के चलता हूँ। वह अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ अपने पिता के साथ, वह अपने पिता के साथ बाजार जाता है। मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या बताया था, ता ती ते आएगा, ठीक है ना। ता ती ते के बाद हैं हूँ वो आएगा, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ ही हो जाएगा। क्लियर है, ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, तो इसके बाद आपका मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब डू या, सॉरी इसमें नहीं है ना, तो थोड़ा सा बाजार नहीं जा रहा है यहाँ पे कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉट वाला है ना, निगेटिव फॉर्म है, तो बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ता के बाद हैं आया है, इसका मतलब यह कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या रूल्स आप लोगों का ये वाला लिखा हुआ हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे, डज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका नॉट हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका गो हो जाएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ मोरली ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट
ठीक है ना, पिता के साथ, तो विथ ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, विथ हिज फादर। अगर ही है तो अपने के लिए वहाँ पे विथ हिज मतलब फादर का प्रयोग, इसका मतलब कि इसके लिए अगर ही है तो हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये भी चीज़ मैं लिखवा देता हूँ कि ये कैसे कैसे यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। वो जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक ट्रिक इस पर लागू करूँगा, तो यहाँ पे अभी देखिएगा, इसके बाद अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आज के लिए चलो आगे देखते हैं, एक मिनट, चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। हटा दूँ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिएगा, लिखिएगा। वे सब उसके साथ, वे सब उसके साथ, वे सब उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, वे सब उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। नंबर थर्ड वाला पॉइंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल में कि हम सब उसके साथ एक पत्र नहीं लिख रहे हैं, सॉरी बच्चे, ये करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सब उसके साथ एक पत्र नहीं पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा, दोनों लग जाएगा। मैं अगर बता दूं तो यह क्या है, वे सब हैं, बहुत लोग हो जा रहे हैं। ये क्या है, ये हम सब है, तो ये भी बहुत लोग हो जा रहे हैं। और जब भी बहुत लोग हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी, तो ध्यान से समझना एक बात कि यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वह क्या होगा, तो वह जो होगा वहाँ पे आपका डू का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह क्या है, यह आपका प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर बनाना है तो बना सकते हो आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसका दे हो जाएगा, वे सब दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, दे, डू या डज, ठीक है ना, क्या लगेगा यहाँ पे, तो डे डू नॉट हो जाएगा, क्लियर है, नॉट, दे डू नॉट वर्क, किसके साथ, तो उसके साथ, वर्क विथ हिम, क्लियर है ना, दे डू नॉट वर्क विथ हिम, ठीक है ना। यानी वे सब उसके साथ कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी इसी तरह से बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें मैं आप लोगों को बता दूं ना, इस टाइप के कुछ भी आने वाले नहीं हैं। बस उसमें क्या देगा, पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लो, इसके बाद मैं इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा जिस हिसाब से आप लोगों के पेपर में पुटअप करेगा। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हर आपको इंटरचेंज, जैसा कि मैंने उसमें इंटरचेंज बताया, और वह इंटरचेंज आपको लोगों के पेपर में काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी मोरल सीख लीजिए कि कैसे होता है, डू डज का कहाँ पे यूज किया जाता है। मेन मुद्दा मेरा यही है, ठीक है ना। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ध्यान से समझिएगा, इंट्रोगेटिव में एक आता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी आता है, ठीक है ना। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले देख लीजिए, ये पहले वाले का तो देख ही लीजिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें अगर आपका हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले इसमें दो रूल आ जाते हैं। तो पहला आएगा हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सा, तो भाई दो ही हैं, डू या डज हैं, ठीक है ना, डू या डज हैं, क्लियर है ना। उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाता है सब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाता है आपका मेन वर्ब ऑफ, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर इसका मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, बात वही है बच्चे, कुछ भी आपका मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। बस मैंने क्या किया, दो पिछला वाला रूल आप लोग देख लो। पिछले वाले रूल में मैंने क्या किया था, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद था, और सब्जेक्ट के बाद था, उसके बाद नॉट लगा हुआ था, तो हमारा क्या बन जाता था, निगेटिव। दिखाई दे रहा है ना, हमारा क्या बन जाता था, निगेटिव। लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ गया, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो अब हमारा क्या हो जाता है, यह इंट्रोगेटिव हो जाता है। इसके भी पहले अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लगा लूँगा तो वह क्या हो जाएगा, वह भी आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड वाला रूल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि क्या हम सब एक किताब खरीदते हैं, क्या हम सब एक किताब खरीदते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा जरा बताइए, ये हम सब क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप लोग कहोगे कि यह क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया, अब प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा, तो डू यूज करते हैं। चलो डू यूज कर लिया हमने। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वी हो गया। उसके बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होता है, बाई, तो बी यू वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ए बुक है, तो ए बुक कर लो, ठीक है ना। और कुछ और भी है, कुछ नहीं है, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्लियर है। ये देखिएगा, अगर यहीं पे आपका ध्यान से समझिएगा, अगर ये आपका ऐसे पूछ दे, मैं यहाँ पे इसका दूसरा रूल अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो दूसरा अच्छा लिख देता हूँ पहले, ये आप लोग एक देख लो, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। दूसरा आप लोग खुद कीजिएगा, इसी में एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या वे सब तुम्हारे साथ रात्रि में भोजन करते हैं? क्या वे सब तुम्हारे साथ रात्रि में भोजन करते हैं? ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नहीं आ रहे थे, ठीक है। मैं वहाँ पे बना दूंगा कल इसको, चल ठीक है ना। वैसे हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 2 आ जाता है, और रूल नंबर 2 में जस्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, दिखाई दे रहा है इधर पे, इधर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। और इसका ये क्या कहलाता है, तो इसको अभी देखो कैसे चेंज होता जाता है। हटा दे ना इसको, मैं पूरा लिख लिए होंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। अगर सुनाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका दूसरा रूल रहा। पहला वाला रूल मैंने ये आप लोगों को बता दिया था। ये रूल नंबर कौन सा है, तो ये रूल नंबर आप लोगों का कौन सा है, रूल नंबर 2 है ये, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अभी आएगा एक इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। पहले वाले का मैं सारा चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1-2 रूल स्किप करके ही चलूँगा, इतनी बातें समझ लेना, ठीक है ना। उसको आप लोग कर सकते हो पूरी अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं कहूँ, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, रोहन उसके साथ और उसके भाई के साथ, ठीक है। रोहन उसके साथ और उसके भाई के साथ क्या खेलता है? रोहन उसके साथ और उसके भाई के साथ क्या खेलता है? चलो देख लेते हैं आगे। इसका क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले मेरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे देखिए रूल में क्वेश्चन वर्ड खोजते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, तो यह क्वेश्चन वर्ड रहा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या लगेगा, तो अब बच्चे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, डू या डज दिया हुआ है, तो क्या लगेगा, रोहन तो एक वचन एक ही लड़का है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा डज।
क्लियर है। डज, इसके बाद क्या हो जाएगा रोहन। हमेशा देखना जो नाउन होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे चल लेते हैं, रोहन हो गया। इसके बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, खेलना है दिया हुआ है यहाँ पे, तो यह प्ले हो जाएगा, PLAY, ठीक है ना। प्ले मतलब खेलना हो जाएगा। और किसके साथ, तो देखना ध्यान से, अब इतना पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो प्ले विथ हिम एंड उसके भाई, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, उसके साथ और उसके भाई, तो विथ हिम एंड हिज ब्रदर, क्लियर है, ठीक है। ये हो जाता है, समझ में बात आई ना। चलिए एक एक एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में ख़त्म करते हैं इसको। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों का पूरा क्लियर। एक चीज़ और मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, एक आता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलिए मैं हटा दूँ इसको। देखिए उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें मैं आपको बताऊँ, अगर फर्स्ट वाले रूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ उसमें, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब ये वाला जो है आपका आ जाता है, और इसमें आप लोगों का क्या होगा, तो देखना ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को हटा रहा हूँ। अगर इसका फर्स्ट वाला रूल है तो यहाँ पे होगा क्या, सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा स्टूडेंट। और खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए आप लोग। और बेस्ट ऑफ लक चैनल, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतना आराम से चलने के बावजूद भी आप लोगों का सिलेबस जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे देखो अगली बार ऐसा कुछ लग ही रहा था कि मतलब थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाएगा, इसलिए मैथ पूरी ख़त्म नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार इंग्लिश और मैथ आप लोगों का पूरा क्लियर करवाऊंगा। मैथ की वीडियो अभी नहीं जा पा रही है, ठीक है ना, लेकिन जल्द ही आप लोगों की मैथ की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बुक वगैरह इशू होने में ना, अब किस बुक से मैं क्वेश्चन लूँ ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, नॉट आ गया। अब नॉट आ गया, ये रूल नंबर क्या हो जाता है, ये रूल नंबर फर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे मैं कह रहा हूँ, क्या हम सब तुम्हारे साथ क्या हम सब तुम्हारे साथ सामान नहीं खरीदते हैं। क्या हम सब तुम्हारे साथ सामान नहीं खरीदते हैं। चलिए हो गया ना। तो ज़रा बना लेते हैं इसको हम लोग। तो क्या हम सब है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लग जाएगा, क्योंकि हम सब जो है वह बहुवचन दिया हुआ है, तो डू वी। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, तो नॉट अभी आएगा क्योंकि नहीं लगा हुआ है। डू वी नॉट बाई ए थिंग या आर्टिकल, ठीक है ना, ए थिंग विथ क्या, ठीक है ना, तुम्हारे साथ। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विथ यू। क्लियर है ना, इस टाइप से बन जाते हैं। तो आज आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है स्टूडेंट। मिलते हैं कल वाली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ लेकर के प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस वह टेंस होता है स्टूडेंट, ये ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, एवरी डे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये जो ऐसे एडवर्ब दिए गए हैं जिनका अगर प्रयोग किया जाए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। जैसे अगर मैं ले रहा हूँ कि ही नेवर्स, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो देखिएगा क्वेश्चन कुछ यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि ही ऑलवेज कम्स हेयर, ठीक है ना।
ये देखिएगा क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज कम्स हियर। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे यह ऑलवेज लगा हुआ है ना, और इसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है उसमें आपका ईएस भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ईएस क्या, एस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए एस भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है, तो यह किसको दर्शा रहा है, हैबिट को दर्शा रहा है, ठीक है ना। यानी वह हमेशा यहाँ आता है, ठीक है ना, वह हमेशा, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह हमेशा यहाँ आता है, ठीक है ना। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मैं नेवर कर रहा हूँ तो देखिए कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो वह कभी नहीं खेला, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो वहाँ पे नेवर, ठीक है ना। नेवर का यूज करते हुए हम लोग वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे, इतनी बातें दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक वाक्य सी नेवर टेल्स अ लाई, जैसे मैं एक वाक्य यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसके लिए एक वाक्य होता है सी नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है ना। वह कभी नहीं झूठ बोलता है, ठीक है ना, वह कभी नहीं झूठ बोलती है, सॉरी लड़की है, ठीक है ना। सी नेवर टेल्स अ लाई। इसी प्रकार से ऑफन का यूज़, डेली का यूज़, एवरी डे का यूज़, ठीक है ना, और भी सेल्डम वगैरह है, ठीक है ना। ये सारे का यूज जो होगा वह आपका भी किस में किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में, हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। और कुछ जैसे हिस्टोरिकल इवेंट भी आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हिस्टोरिकल इवेंट जो अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हिस्टोरिकल इवेंट की मतलब अगर कभी भी, यहीं तक आप लोगों की क्लास आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल आपकी वीडियो लेकर के मैं आऊँगा कौन सी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है ना। क्लियर है। तो कल का कुछ सबसे पहले आप लोगों का टेस्ट वाली जो वीडियो मतलब टेस्ट का, इसी मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज इसी के लास्ट में डाल दूंगा, वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। और जो एक्सरसाइज में डालूंगा उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो सी यू लेटर टुमारो, कल मिलते हैं।